जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। अपने आज के शो में हम 3 से 4 बड़ी खबरों पर बात करते हैं। इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जंग, वॉर, युद्ध के बाद के अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें आफ्टर इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। इसकी वजह यह है कि इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज़ मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। 3 कंट्रीज़ थे जो कि पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। पाकिस्तान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो बात कही जा रही थी वो तो 2 कंट्रीज़ का नाम ले रहे थे, जैसे कि आपको पता है। उन्होंने कहा चाइना और टर्की, लेकिन उसके बाद ये देखा गया कि तुर्किया और आज़रबाईजान और चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए। अब इंडियंस का एक स्टैंस ये है कि जब तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो टर्की के अर्थक्वेक में इंडियंस ने बहुत ज़्यादा एड भेजी टर्की में। यानी इंडियंस ने टर्की की बहुत मदद की थी जब अर्थक्वेक आया था, और सब ने बात की थी। वैसे तो देखें, भारत की तरफ से एड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जाती है और उसको तो कहा जाता है ना कि इंडिया दुनिया की फार्मेसी है। तो ख़ास तौर पर जो मेडिकल एड होती है वो बहुत जाती है। जिस तरह हमने देखा कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए, वहाँ पर वो ऐसा पूरा एक चलता फिरता हॉस्पिटल लेकर गए थे जो वहाँ पे उन्होंने डोनेट किए। पूरा उनको वो सिस्टम बना के दिया गया था और वो वहाँ पर डोनेट किया। तो ये तो है कि एड तो बहुत जाती है इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ को। लेकिन अब टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से। लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नज़र आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखें, ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज़्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। अब भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है भारत की। वहाँ से तो पूरी दुनिया में लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने। पैसा भी उनके पास बहुत है और वो काम भी दबा के करते हैं बहुत सख्त, और फिर उसके बाद वो पार्टी भी हार्ड करते हैं। मतलब वैसे तो यहाँ पर भी यही है एक रूटीन और एक कामयाबी का राज कि आप वर्क हार्ड भी करें और पार्टी हार्ड भी करें। 5 डेज़ आप बहुत हार्ड वर्क करें और उसके बाद आप 2 दिन आपके पास छुट्टी है, आप घूमने फिरने जाएं, आप पार्टियां करें, आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ गुजारें। यही है दुनिया का चलन। लेकिन टर्की 3.5 लाख इंडियंस जाते थे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब नहीं जाएंगे। 2024 में, यानी पिछले साल, 3.5 लाख भारतीय टर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें, जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ऐड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें टर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब टर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और ख़ुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया। लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। अच्छा, लेकिन अभी तो मैं ये भी देख रही थी कि भारत की तरफ से ये भी लोग कह रहे थे कि अभी देखो हम चाइना के साथ क्या करते हैं। अब चाइना के साथ मुझे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि चाइना में तो एज सच टूरिज़्म इंडिया का नहीं है, तो वहाँ पे तो कोई और ही फिर होगा, लेकिन इतना तो नहीं हो सकता ना। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। देखिए, पाकिस्तान तो इसमें बहुत खुश होगा
यानी इसके तुर्की और उसके बाइकॉट में तो खुश नहीं होगा, लेकिन इस बात पर तो खुश है कि तुर्की ने जो है वो साथ दिया। वैसे तो पहले से ही पता था कि हम पहले कहते रहे, आपको पता है कि तैयब उर्दवान तो जो हैं वो मुस्लिम उम्मा का एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, और उन्हें पता है कि वो अगर साथ नहीं देंगे तो फिर वो कैसे मुस्लिम उम्मा का लीडर बन पाएंगे। और वैसे भी वो इंडिया से ट्रेड तो चाहते हैं, लेकिन उनके रिलेशंस जो हैं कोई ऐसा इतने बेहतर नहीं रहे भारत से, तो वो उन्होंने यही करना था। लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है कि टर्की उनके साथ खड़ा हो गया। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ ये खुशी की बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए ये गम की बात होनी चाहिए कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और कितने इस्लामिक कंट्रीज़, उन्होंने क्यों नहीं साथ दिया, वो क्यों नहीं साथ मिलकर खड़े हुए। सोचने वाली बात है। उन सब का स्टैंड नज़र आया है इंडिया की तरफ। कैसे? अगर वो पाकिस्तान की सपोर्ट में नहीं है तो वो किसकी सपोर्ट में है? ये तो एक अंडरस्टूड बात है ना। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। और दूसरी खबर ये है कि एक डिबेट हुई। आपको पता है कि जब से ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है उसके बाद बहुत प्रोग्राम्स और डिबेट्स चल रही हैं। तो एक डिबेट हुई है, पियर्स मॉर्गन जो कि एक बहुत पॉपुलर शो करते हैं, उसमें उन्होंने अपनी डिबेट में पाकिस्तान से फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर और इंडिया से जर्नलिस्ट बरखा दत्त और रणवीर अलाहाबादी जो कि अपना वो करते हैं, शो करते हैं, यूट्यूबर हैं, और साथ में पाकिस्तान के एक और पॉडकास्टर को बुला लिया। अब उसमें ये बात हो रही थी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहे लगे और सबकी हंसी छूट गई कि जब ये पूछा गया कि जी ये जो उसामा बिन लादेन जो है पाकिस्तान से पकड़ा गया था, तो वो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे तो उनकी तरफ से कहा गया कि जी वो जो साहब थे उन्होंने कहा कि वो बात ये है कि वो पता ही नहीं था इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि जी बिन लादेन यहाँ पे है, तो ये फेलियर है इंटेलिजेंस का। तो वो सब हंसने लग पड़े। हंसने क्या लग पड़े, कह लगाने लग पड़े। बल्कि मैंने तो ये सुना है कि बरखा दत्त जो हैं वो उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा बातें की हैं दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के खिलाफ कि वो हिना रब्बानी खर तो प्रोग्राम छोड़ के चली गई। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने उड़ती उड़ती खबरें सुनी और कुछ क्लिप्स देखे, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो शो छोड़ के गई थी या नहीं गई थी। लेकिन उसमें तो बरखा दत्त तो हंस हंस के पागल ही हो गई जब वो जो हैं साहब उन्होंने ये कहा कि नहीं जी वो पता थोड़ी था हमें कि बिन लादेन वहाँ पर ठहरा हुआ है। अच्छा, अब जो पियर्स मॉर्गन उन्होंने कहा ठहर जाएं, रुक जाएं, रुको ज़रा रुको। उन्होंने कहा भाई साहब रुक जाइए ज़रा, आप अगर ये बात कर रहे हैं ना कि आप लोगों को पता ही नहीं था, आपकी इंटेलिजेंस को भी नहीं पता था, तो फिर तो आप दुनिया में कहीं खड़े नहीं हैं। फिर कहाँ से आप नंबर 1 हुए? कहाँ पे? जब आपको यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अगर पकड़ा जाए आपके यहाँ से और आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था। अच्छा, वो तो जो वहाँ पर कह लगे और जो वहाँ पर जो है वो कव्वाली हुई है वो तो आप छोड़ दें, लेकिन मैं इस बारे में मेरा अपना भी एक राय है। ठीक है, हमारी अपनी जो एक राय होती है, कभी कभार हम कह दिया करते हैं, चले कह देते हैं। सर आप जानते हैं जनरल आसिफ नवाज़ को? जनरल आसिफ नवाज़ जो है वो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के थे, क्योंकि वो मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं, यानी मर चुके हैं। वो पता नहीं, कोई कहते हैं मारे जा चुके हैं, कोई कहता है जहर दे दिया, कोई कहते हैं तभी मौत थी, कुछ भी चलें जो भी था। अब बात क्या है? बात यह है कि उनके एक भाई हैं और उनका नाम है शुजा नवाज़। और शुजा नवाज़ एक बहुत बड़े ऑथर और राइटर हैं। किताबों की किताबें उन्होंने लिख डाली हैं। उनकी एक किताब है जिसमें तोरा बोरा एक चैप्टर है, वो मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ लीजिएगा वाली बुक। उसके अंदर उन्होंने बताया कि ये बिन लादेन जो कहाँ पर छुपा हुआ था, एबटाबाद के उस एरिया में जो बिल्कुल साथ है कैंट एरिया से, और वहीं से थोड़ी सी दूर जो है ना वो भाई लोगों की सारा सब चीज़ें मौजूद है। और साथ में उन्होंने बताया कि वहीं के एक कर्नल ने कैसे मुखबरी की और अमेरिका को बताया कि ये जो तुम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस ने इसको डेजिग्नेट किया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, वो यहाँ पर छुपा हुआ है, सब पकड़ो आके। और फिर वो कर्नल भाई साहब जो हैं वो पैसे लेकर, बड़ा पैसा लेकर उड़नछू हो गए, ऐसे आ गए। तो वो जो हैं वो यहाँ पे हैं, और जो बिन लादेन है वो अल्लाह को प्यारे क्या जहन्नुम रसीद या उसको जो भी कह दें वो हो चुका है। और साथ में अब ये कहा जा रहा है कि जी वो तो पता ही नहीं था। सर आप शुजा नवाज़ की किताब उठाकर पढ़िए, किताबें उठाकर पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। रणवीर अलाहाबादी जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोने पे सुहागा काम कर दिया। रणवीर अलाहाबादी उसामा बिन लादेन की तस्वीर लेकर आ गए। उन्होंने कहा ए वेखो जी, ए जड़ा हैगा बंदा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था, यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, वो पकड़ा गया वहाँ से। मुझे ये बताएं कि इसके बाद कौन सी बात रह जाती है जो कि हम कुछ और कहें। बड़ी बातें उसके ऊपर उन्होंने की। तो बात यह है कि भाई साहब, जर्नलिज़म, मैस कम्युनिकेशन में ये पढ़ाया जाता है कि एक तस्वीर
1000 अल्फाज के बराबर होती है। तो 1 फोटो 1 पिक्चर इज़ इक्वल टू 1000 वर्ड्स। तो रणवीर इलाहाबादी ने बस वो एक तस्वीर दिखाई, उसके बाद उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये हर तरफ वायरल चल सो चल। मैंने कहा रणवीर इलाहाबादी पे बड़ा सख्त वक्त आया हुआ था और उन्होंने जो कुछ थोड़ी बहुत बकवास यानी गलत बातें कर दी थी, तो उसके ऊपर बैकलैश था और बड़े सब नाराज़ थे, होना भी चाहिए था जो उन्होंने कहा था। लेकिन वो कहते ना कि वो उनको ये बड़ा ही ज़बरदस्त चांस मिला है, उनका लो जी वक्त से फ़ायदा उठाओ, उसके ऊपर आके उन्होंने तुन दिया। उन्होंने कहा लो अब जो है हर तरफ उनके वो हीरो बने हुए हैं, तो वो उनको जो है वो कह रहे हैं भाई क्या बात है, इन्होंने जो है ना वो ये हैं हालात। आखिरी बात मैं आपको कर दूँ सर, ये जो आपके प्यारे ज़ियाद हामिद साहब है ना, इन्होंने अजीत दोवल साहब की बड़ी तारीफ़ें की हैं सर, इतनी को तारीफ़ें कर दी हैं इन्होंने कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सुन लें, उन्होंने कहा जी अजीत दोवल हर जगह ये जाता है, कैसा NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, हमारे पास तो कोई है ही नहीं काम करने वाला। ये सुन लें, आप अपने गुनहगार कानों से सुने, मैं आपको जो है वो कुछ नहीं कहूँगी इस बारे में, हम कहेंगे तो शिकायत होगी। ना ना ना, मैं खुद कुछ नहीं कह रही, आप सुन लें वो क्या कह रहे हैं। ये तो क्लिप वायरल हो, हाँ हर जगह घूम रहे, हमने कहा चलो आपको सुनवा देते हैं, ऐसी क्या बात है, मैं अपलोड भी कर दूंगी इसके बाद, कोई मसला नहीं, आप देखते जाएं। अच्छा जी, ये इसके अंदर बात एक है, अरे आप तो कहते हैं एजेंट हम हैं, ये जो आप कह रहे हैं इससे तो पता चलता है एजेंट आप हैं इंडिया के, हैं? जरा सुनिएगा, अजीत दोवल साहब की तारीफें कर रहे हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है जो हमेशा से फाइनेंस मिनिस्टर रहा करता था, फॉरेन मिनिस्ट्री नाम की कोई चीज इसको नहीं पता, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या होती है ये नहीं जानता। पाकिस्तान के पास कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं है, इंडिया के पास अजीत कुमार डोवल है जो पूरी दुनिया में जाके यही सारे इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी डील्स है वो अजीत कुमार डोवल करता है, हमने जगह खाली छोड़ी हुई है, हमारे पास है नहीं। ऐसी सिनारियों में जंग का नतीजा क्या निकलेगा? ऐसे सिनारियों में जंग का नतीजा क्या निकलेगा? यही निकलेगा। क्या आप ये बता रहे हैं कि यही निकलेगा जंग का नतीजा, कि अजीत कुमार डोवल जैसा कोई है ही नहीं बंदा आपके पास? ये कह रहे हैं, आपने खुद सुन लिया, हम क्या कह सकते हैं इस बारे में, ये कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं।